हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज हम फिर से आए हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। और आज की वीडियो में और आज के सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला है। और इसमें इनका जो हेड ऑफिस है शिवाजी नगर पुणे में इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है। और ये इन्होंने काफी वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पर, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो एंड सेवेंथ। इन स्केल्स पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। और ये वैकेंसी टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब रहने वाली है, बट इसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इन्होंने करी है। तो आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबका इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट बता दूं, ये देखिए कितनी अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन पे। लेकिन स्पेसिफिकली हम लॉ वालों की बात करेंगे कि लीगल फील्ड में कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर एम्प्लॉय रिसोर्सेज प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट। तो ये आपका लेवल 5th का जॉब रहने वाला है, परमानेंट जॉब है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है परमानेंट जॉब है। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1 निकली हुई है। तो इसमें आपकी वैकेंसी 1 है। और फिर हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो वो है सीनियर मैनेजर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सीएफटी, परमानेंट बेसिस की जॉब है, थर्ड लेवल थर्ड स्केल की जॉब है। और इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 5 निकली हुई है, तो टोटल 6 पोस्ट आपकी निकली हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में। और इसमें आपका 6 पोस्ट के साथ साथ परमानेंट बेसिस की जॉब है, बट एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। लेकिन जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे और जो भी परमानेंट बेसिस की जॉब और अच्छे लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छा मौका रहने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे ये डिस्कस करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका क्वालिफिकेशन इसमें इन्होंने क्या मांगा है। तो मैं सबसे पहले आपको वही डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम जो पोस्ट देखेंगे वो है रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर एम्प्लॉय रिसोर्सेज प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट, स्केल 5 की जॉब है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% इन एग्रीगेट। तो इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएट, यानी कि अगर BLLB LLB की डिग्री है तो चलेगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि PG होनी चाहिए आपके पास, किसमें, डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, HRD, सोशल वर्क एंड आपको यहाँ दिख जाएगा लेबर लॉज फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो जो भी कैंडिडेट्स लेबर लॉ को परस्यू कर रहे हैं इन देयर PG, दे कैन इजिली अप्लाई इन दैट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फिर दूसरी चीज इसमें एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है, द कैंडिडेट शुड हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 10 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपके क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्सेज विद अ फोकस ऑन एम्प्लॉय रिसोर्सेज प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, करियर डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। तो इसमें आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास PG है लेबर लॉ में तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कमर्शियल बैंक वगैरह का, MNC वगैरह का आपके पास जो भी सारा कमर्शियल वर्क से रिलेटेड है, अगर उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैक्सिमम एज आपकी इसमें 45 ईयर, यानी कि अगर आप 45 ईयर से ऊपर चले गए तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उसमें आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा वो ये रहेगा कि आपको डेवलप करना है और ओवरसी करना है जो प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है, और आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो स्किल्स आपको, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, डिजाइन आपको इम्प्लीमेंट करना है, और आपको कोलेबोरेट करना है 4 टीम वगैरह के साथ। फिर आपको जो भी परफॉर्मेंस है, जो आपका इसमें सारी चीजें रहनी है, जो पॉलिसीज है पॉलिसी मेकिंग करनी है। फिर इसमें आपको जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो आपको इसमें करना है। तो ये टोटल मिला के आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं। फिर जो दूसरी पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 निकली हुई हैं, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो है
रिक्वायरमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CFT स्केल 3 की जॉब है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो इसमें जो आपकी ग्रेजुएशन मांगी है वो मिनिमम 60% मार्क्स की मांगी है, और ओबीसी वालों के लिए 55% मार्क्स इसमें बोले हैं। फॉर ओबीसी ही लिखा है, इसमें SC ST नहीं लिखा है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगी। फिर इसमें डिजायरेबल में बोला है पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA फाइनेंस और ग्रेजुएशन इन लॉ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन इन लॉ। तो लॉ वालों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिकॉज ग्रेजुएशन इन लॉ बोला है, पीजी भी नहीं बोली, ग्रेजुएशन बोला है, चाहे वो 3 की हो या 5 साल की हो। फिर उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, आउट ऑफ विच मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस शुड बी इन AML सेल एट एनी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। तो अगर आपके पास AML सेल का एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो शुड भी बोला है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैंडेटरी एक्सपीरियंस 5 साल का बोला है, और 5 साल में से अगर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका AML शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह में है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, शुड बोला है। फिर उसके बाद एज आपकी 25 years और मैक्सिमम आपकी 38 years बोली, मतलब मिनिमम 25 मैक्सिमम 38, 38 साल। फिर उसके बाद आपका इसमें जो जॉब प्रोफाइल रहेगा वो आपका स्क्रूटिनी वगैरह करने का रहेगा, रिस्पॉन्सेज रहेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, क्वेरीज जो उनकी रेज होती हैं वो आपको देना है। फिर आपको ट्रेनिंग ऑफ फील्ड स्टाफ और अप टू डेट, मतलब ट्रेनिंग वगैरह करवानी है आपको, हर मतलब जो भी इसके अंदर ये चीज परफॉर्म करवाएंगे वो आपको करना है, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक आपको असाइन करेगा वो आपको इसमें करना है। तो यही थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारी बात। अब हम जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। उससे पहले हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लें। तो एज रिलैक्सेशन इसमें आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स मिलेगा, और SC ST वालों को 5 years का, ओबीसी को 3 years का, PWBD वालों को 15 साल का, अगर वो SC ST PWBD हैं, OBC हैं तो 13, और अगर PWBD जनरल्स हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन वालों को इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब उसके बाद हमारी जो जॉब थी दोनों, एक स्केल 5 की जॉब है, एक स्केल 3 की जॉब है। तो इसमें जो आपका स्केल 5 की जो जॉब रहेगी उसकी जो मैक्सिमम सैलरी इसमें आपकी बढ़ बढ़ के आगे जाएगी, वो 1,35,220 तक जाएगी। और जो स्केल 3 तक की जॉब है उसमें 1,50,280 यानी कि आपके 5,280 की जाएगी, 1 लाख तक की आपकी इसमें समथिंग जॉब जाएगी। और फिर उसके बाद ये आपका स्केल रहेगा। अब उसके आगे हम आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो जो स्केल 5 की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 6 मंथ्स का रहेगा। फिर उसके बाद इसमें आपका जो स्केल 3 की जॉब है उनका प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स तक रहेगा। प्रोबेशन का मतलब ये नहीं होता कि जॉब आपकी परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट बेसिस की जॉब है। अब उसके बाद इसमें इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस से बातें लिखी हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, डिस्कशन यानी कि वही आपका पर्सनल डिस्कशन, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। मिनिमम जनरल वालों को जो नंबर लाने हैं वो 50 नंबर लाने हैं, और ओबीसी वालों जो EWS वगैरह जो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो 45 मार्क्स लाने हैं वो लाने हैं SC ST PWBD वालों को। तो इसमें इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन लिख दी है कि कितने लाने हैं। फिर उसके बाद अगर 2 लोगों के मार्क्स मैच कर रहे होंगे तो उसमें जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जिसकी एज ज्यादा होगी, और जिसने ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करी होंगी, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसमें इन्होंने इस चीज को प्रॉपर मेंशन कर दिया है। तो ये थी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड सारी बात। अब हम जानेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन आपको जो यहाँ पर इनका वेबसाइट दे रखी है www.bankofmaharashtra.in पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 17 फरवरी 2025 है, 17 फरवरी। फिर जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो जनरल EWS OBC वालों के लिए 1180 है, और जो SC ST PWBD वालों के लिए उनके लिए 118 है, मतलब 118 रुपए। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी से EWS OBC है उनके लिए 1180 रुपए है। तो काफी बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो आपको इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। और यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी रेज होती है तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां पर अपनी क्वेरी पूछें, इस PDF को वहां पे देखें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।